Hello guys, in the last session we have seen the factor affecting the compaction. Okay, and in this session we will see what is consolidation. Okay, तो कंसोलिडेशन क्या है? तो जब भी हम किसी सॉइल मास में कोई कंप्रेसिव फोर्स लगाते हैं, ठीक है, तो इसका वॉल्यूम डिक्रीज होता है, जैसे किसी भी मटेरियल का हो सकता है, ठीक है। तो डेट प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल ड्यू टू विच इट डिक्रीजेस इन वॉल्यूम अंडर कंप्रेसिव फोर्स, इट इज़ नोन एज कंप्रेसिबिलिटी। इस प्रॉपर्टी को हम लोग बोलेंगे कंप्रेसिबिलिटी, ठीक है। अब जो ये कंप्रेसिबिलिटी है, ये तीन टाइप का हो सकता है। सो लेट्स स्टार्ट। सो under consolidation we can say when soil mass is subjected to a compressive force, its volume decreased. Okay, अब the property of soil due to which decrease in volume occurs under compressive force is known as कंप्रेसिबिलिटी। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? कंप्रेसिबिलिटी। ओके, ये प्रॉपर्टी जब लोड के कारण मेरा वॉल्यूम डिक्रीज कर जाए, इसको बोलेंगे हम लोग कंप्रेसिबिलिटी। अब इसका तीन फैक्टर्स हो सकते हैं, ठीक है। क्या क्या मतलब कंप्रेसिबिलिटी किस किस केस में हो सकता है, ठीक है। तो इट इज़ कंप्रेशन ऑफ सॉलिड पार्टिकल एंड वाटर इन वॉइड, ठीक है। सेकेंड क्या केस हो सकता है? कंप्रेशन एंड एक्सपल्सन ऑफ एयर इन द वॉइड। सॉइल का तीन केस, पहला केस, दूसरा केस एंड थर्ड केस। एक्सपल्सन ऑफ वाटर इन द वॉइड, ठीक है, ये थर्ड केस। तो अब क्या है? फर्स्ट केस क्या है मेरा? कंप्रेशन ऑफ सॉलिड पार्टिकल एंड वाटर इन वॉइड। अगर मेरा सॉइल पहले ही से ही सॉलिड है तो इट इज़ मच डिफ़िकल्ट टू कंप्रेस इट, ठीक है। और ये जो वॉइड में वाटर है ये बहुत कम होता है, इसको निकाल पाना इजी नहीं है, लेकिन बट ये एक केस है। सेकेंड वन, कंप्रेशन एंड एक्सपल्सन ऑफ एयर इन द वॉइड। अगर वॉइड में एयर फिल्ड है, ठीक है, इसको निकालना है तो ये मेरा क्विक होता है, दिस इज क्विक प्रोसेस, और इसी को हम लोग बोलते हैं कॉम्पैक्शन, जो हमने लास्ट सेशन में देखा, इसी को हम लोग बोलते हैं कॉम्पैक्शन, ठीक है। एंड थर्ड केस, एक्सपल्सन ऑफ वाटर इन द वॉइड, वॉइड से वाटर को एक्सपेल करना, ठीक है, ये केस को हम लोग बोलते हैं कंसोलिडेशन, ठीक है। तो अभी हम लोग कंसोलिडेशन को देखेंगे। ओके, सो व्हाट इज कंसोलिडेशन? तो इट इज द compression of saturated soil, it is the compression of saturated soil under
a steady static force or pressure. Okay, and that is known as consolidation. Okay, so the compression of सेचुरेटेड सॉइल, कंसोलिडेशन के केस में जो मेरा सॉइल होगा वो मेरा सेचुरेटेड होगा। ये एक्शन क्या है ना, ये स्क्वेजिंग स्पॉन्ज एक्शन है। जैसे स्पॉन्ज में हम लोग पानी डालें उसके बाद स्क्वीज करते हैं तो इसके वॉइड से वाटर एक्सपेल्ड हो जाता है। ठीक है, सो यहाँ पर जो मेरा सेचुरेटेड सॉइल है, ठीक है, बिहेव्स लाइक अ स्पॉन्ज। ठीक है, ये वैसा ही केस है। अब एक्चुअली होता क्या है कि वाटर हम जैसे ऐड किए, जैसे वो सेचुरेट हो गया तो ये इसका वॉल्यूम डिक्रीज क्यों कर गया। ठीक है, तो वाटर ऐड करने से क्या होता है कि जो मेरा सॉलिड पार्टिकल है वो क्या होता है, एक जगह एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे शिफ्ट करता है। ठीक है, ड्यू टू रोलिंग एंड स्लाइडिंग, और इस कारण से वो क्लोज पैकिंग अटेंड कर लेता है। ठीक है, तो सॉलिड पार्टिकल शिफ्ट फ्रॉम वन पोजीशन टू another position by rolling and sliding, and thus attains a closer packing। ठीक है, और ये है, दिस इज द मेन रीजन ऑफ डिक्रीजिंग वॉल्यूम। ओके, सो नाउ नेक्स्ट, अब क्या है कि सॉइल मैकेनिक्स में भी एक टर्म होता है कंसोलिडेशन का, और एक जियोलॉजी में भी एक टर्म होता है कंसोलिडेशन का। तो यहाँ पर कंसोलिडेशन क्या है, तो द कंप्रेशन ऑफ सेचुरेटेड सॉइल अंडर स्टेडी एक्शन, अंडर स्टेडी प्रेशर। ठीक है, और जियोलॉजी में जो कंसोलिडेशन है उसका मतलब होता है कि हार्डनिंग, हार्डनिंग ऑफ सॉइल ड्यू टू सॉलिडिफिकेशन। तो ये जियोलॉजी का टर्म है। ठीक है, ये जियोलॉजी में क्या होता है, हार्डनिंग ऑफ सॉइल ड्यू टू सॉलिडिफिकेशन। तो ये दोनों में कंफ्यूज नहीं करने का है। ओके, नाउ अब जो ये मेरा कंसोलिडेशन प्रोसेस है इसको प्राइमरली हम तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं। ओके, सो कंसोलिडेशन है इसको तीन पार्ट में डिवाइड करते थे। फर्स्ट वन इज मेरा इनिशियल कंसोलिडेशन। ठीक है, सेकेंड वन इज प्राइमरी कंसोलिडेशन, एंड थर्ड वन इज सेकेंडरी कंसोलिडेशन। So let's start with initial consolidation, इनिशियल कंसोलिडेशन। ठीक है, तो अब इनिशियल कंसोलिडेशन क्या होगा। ठीक है, तो इट इज द रिडक्शन इन वॉल्यूम ऑफ सॉइल जस्ट आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ लोड। तो इनिशियल क्या है, द रिडक्शन
of volume of soil mass just after application of लोड। ओके, तो जैसे ही क्या है कि इस सॉइल मास में, लेट सपोज दिस इज अ सॉइल मास, यहाँ पर जैसे ही हम लोग क्या किए, कोई लोड अप्लाई किए, ठीक है, तो ये क्या हो जाता है, कंप्रेस हो जाता है, ठीक है। दिस इज प्राइमरी कंसोलिडेशन, सॉरी, दिस इज इनिशियल कंसोलिडेशन। ये अमाउंट बहुत ही कम होता है, लेकिन बट ये है एग्जिस्टेंस में, तो इसको बोल रहे हैं इनिशियल कंसोलिडेशन। हाँ, सेकेंड स्टेज इज प्राइमरी कंसोलिडेशन, ठीक है। अब प्राइमरी कंसोलिडेशन क्या है, तो आफ्टर इनिशियल कंसोलिडेशन फर्दर रिडक्शन इन वॉल्यूम ड्यू टू एक्सपल्सन ऑफ वाटर फ्रॉम वॉइड इज सेकेंड प्राइमरी कंसोलिडेशन। सो आफ्टर इनिशियल कंसोलिडेशन reduction in void, sorry, reduction in volume due to expulsion of water from void, ठीक है। यहाँ पर क्या है, एक्सपल्सन, एक्सपल्सन ऑफ वाटर। वाटर क्यों, बिकॉज कंसोलिडेशन ऑलवेज अकर्स इन सेचुरेटेड सिस्टम। ओके, सो यहाँ पर वॉइड से क्या है, वाटर रिमूव होगा, मतलब यहाँ पर जो मेरा सिस्टम है, ये मेरा वॉल्यूम ऑफ सॉलिड है एंड दिस इज वॉल्यूम ऑफ वॉइड, इट कंटेन्स ओनली वाटर, सो इट इज वाटर एंड दिस इज सॉलिड। ओके, नो, तो ये होता है मेरा प्राइमरी कंसोलिडेशन, ठीक है। अब इसमें प्राइमरी कंसोलिडेशन में एक्चुअली यहाँ फेनोमेनन हो क्या रहा है कि जब भी मेरा सेचुरेटेड सॉइल है उस पर हम लोग प्रेशर लगा रहे हैं, ठीक है। ओके, अब जब हम यहाँ से कोई प्रेशर लगाते हैं, ठीक है, मतलब जो हम लोड अप्लाई कर रहे हैं, प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं, ताकि इसके बीच में ही जो भी मेरा वाटर है बिटवीन पोर्ट्स वो निकल जाए, ठीक है। इस वाटर को सेचुरेटेड सिस्टम है, तो इस वाटर को निकालने के लिए हम लोग यहाँ कोई फोर्स लगाए, ठीक है। तो होता क्या है कि ये फोर्स इस जब सिस्टम में लगता है तो ये सिस्टम इनकम्प्रेसिबल बन जाता है। क्यों, क्योंकि ये जो पोर्स के बीच में जो वाटर है वो क्या करता है, एक्स्ट्रा पोर प्रेशर डेवलप करता है, ठीक है। ये क्या डेवलप करता है, पोर वाटर प्रेशर, ठीक है, जिस कारण से ये यहाँ से एक्सपेल नहीं होता है। लेकिन उसी टाइम क्या होता है कि एक हाइड्रोलिक ग्रेडियंट डेवलप होता है, ठीक है। अब हाइड्रोलिक ग्रेडियंट डेवलप होता है तो ये वाटर एक तरफ मूव करना शुरू हो जाता है, ठीक है, मूवमेंट ऑफ वाटर होता है, ठीक है, जिसके कारण अब ये जो सॉइल पार्टिकल है ये पैक होने लगता है। यहाँ से सॉइल वाटर निकला तो ये दोनों ये पार्टिकुलर
सॉइल ग्रेन आपस में क्लोज हो जाता है, जो पैकिंग को बढ़ाता है, ठीक है। और बिकॉज ऑफ वाटर, ये अभी लुब्रिकेंट है, ठीक है, वाटर लुब्रिकेंट जैसा काम कर रहा है, तो ये इजी होना, ठीक है। लेकिन अब इजी मतलब कि मूवमेंट इसका थोड़ा इजी है, ठीक है। अब क्या है कि जो मूवमेंट ऑफ वाटर फ्लो जो हो रहा है, वाटर फ्लोइंग आउट, बाहर निकलने लगता है, ठीक। तो ये परमेबिलिटी पे डिपेंड करता है, सॉइल के परमेबिलिटी पे डिपेंड करता है, और ये क्या होता है, टाइम डिपेंडेंट हो जाता है। इसलिए कंसोलिडेशन में ये क्विक प्रोसेस नहीं है, ये स्लो प्रोसेस है, ओके। कोर्स इरिस्पेक्टिव ऑफ कोर्स ग्रेन सॉइल, ठीक है, फाइन ग्रेन सॉइल में ये टाइम बहुत ज़्यादा लगता है, ठीक है। तो इन फाइन ग्रेन सॉइल प्राइमरी कंसोलिडेशन occurs over a long time, ठीक है। क्योंकि फाइन ग्रेन सॉइल में परमेबल कम है, उसका ग्रेन क्लोजर सामने रहता है, इसलिए परमेबिलिटी उसका कम होता है, जिसके कारण ये इसमें बहुत ज़्यादा समय लगता है, ओके। नाउ आफ्टर प्राइमरी कंसोलिडेशन, द थर्ड type of consolidation is secondary consolidation, ठीक है। अब सेकेंडरी कंसोलिडेशन क्या है, आफ्टर प्राइमरी कंसोलिडेशन, ठीक है, द रिडक्शन इन वॉल्यूम कंटिन्यूज एट वेरी स्लो रेट, ठीक है। तो द रिडक्शन इन वॉल्यूम कंटिन्यूज at a very slow rate even after the excess hydrostatic pressure developed, okay, developed by the applied pressure is fully dissipated and primary consolidation complete, ठीक है। अब सेकेंडरी कंसोलिडेशन क्या है, द रिडक्शन इन वॉल्यूम कंटिन्यूस एट वेरी स्लो रेट इवन आफ्टर एक्सेस हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर डेवलप्ड बाय द अप्लाइड प्रेशर इज फुल्ली डिसिपेटेड एंड प्राइमरी कंसोलिडेशन कंप्लीट। प्राइमरी कंसोलिडेशन होने के बाद भी जो मेरा एक्स्ट्रा हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है वो भी मैक्सिमम पीक पे है, लेकिन उसके बाद भी मेरा रिडक्शन इन वॉल्यूम कंटिन्यू रहता है, जिसको बोलते हैं हम लोग सेकेंडरी कंसोलिडेशन, ठीक है। अब सेकेंडरी कंसोलिडेशन को हम लोग कह सकते हैं कि इट मे बी ड्यू टू द प्लास्टिक रीएडजस्टमेंट ऑफ सॉलिड particles and adsorb water to the new
स्ट्रेस सिस्टम, ठीक है। इसका कारण तो ये कहा जा सकता है कि ये सेकेंडरी कंसोलिडेशन क्यों हो रहा है, तो ये प्लास्टिक रीअरेंजमेंट है, ठीक है। और जो ये एडजॉर्ब वाटर है न्यू स्ट्रेस सिस्टम, मतलब जब हम लोग इस पर फोर्स लगा दिए ये कॉम्पैक्ट हो गया, ठीक है। तो इस पे जो अब स्ट्रेस सिस्टम नया बन रहा है, ठीक है, इस इस पे जो एडजॉर्ब वाटर है, ठीक है, सरफेस वाटर, ठीक है, इसके कारण ये पॉसिबल है सेकेंडरी कंसोलिडेशन, ठीक है। और इन मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिक सॉइल इट इज़ जनरली स्मॉल, तो इन मोस्ट ऑर्गेनिक सॉइल इट इज़ जनरली स्मॉल, ठीक है। अब अगर हम लोग कंसोलिडेशन का बात करेंगे, ठीक है, तो अगर स्पेसिफाई नहीं किया गया किस टाइप का कंसोलिडेशन, तो डेट मीन्स इट इज़ प्राइमरी कंसोलिडेशन। अगर स्पेसिफाई कर दिया है कि इट इज़ इन सेकेंडरी टाइप कंसोलिडेशन और इट इज़ इनिशियल कंसोलिडेशन, तब ठीक है। अगर कुछ नहीं कंसिडर दिया गया है, इट इज़ काइंड ऑफ इट इज़ प्राइमरी कंसोलिडेशन। ओके, सो होप ये सेशन समझ में आया होगा। सो दैट्स इट फॉर दिस सेशन। स्टे होम, स्टे इनसाइड, स्टे सेफ इन दिस पेंडेमिक सिचुएशन। गॉड ब्लेस यू। नमस्कार।